नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे जूनी बस्ती अलमास नगर मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी का हेड ऑफिस है। और आज यहाँ पे आयुष्मान भारत की जो 2011 के अंदर सर्वे हुआ था और जो स्कीम लागू हुई थी, जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, बीपीएल के नीचे रहते हैं, इनका रोज़गार कम है, तो उनको 5 लाख तक के मेडिकल की सुविधा देने का एक एक पास हुआ था, एक कानून बना था 2011 के अंदर। तो उसी के थ्रू उसी को देखते हुए मिल्लत वेलफेयर ने एक फ़ैसला लिया है, जिन लोगों के नाम उस आयुष्मान भारत की स्कीम में जो आए थे, उन लोग के नाम निकाल के छांट के बढ़ने रखे। जितने भी गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं, उनको आयुष्मान भारत का एक कार्ड, यहाँ पे पहचान पत्र दिया जा रहा है। और उसी के थ्रू वो 5 लाख तक का मेडिकल अपना जो खर्च है वो कर सकता है, मेडिकल सुविधा का फ़ायदा उठा सकता है, बीमारी अपनी ठीक करवा सकता है उस 5 लाख के मेडिकल के जो आयुष्मान भारत की जो स्कीम है उसके थ्रू। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे वैसे देखा जाए तो हमेशा मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी अपनी सुर्खियों में रहती है। और मैं इधर से दिखाना चाहूँगा, अभी इस डॉक्टर अबरार साहब का यहाँ पे स्वागत सत्कार लिया जा रहा है। सभी 35 लोग यहाँ पे उपस्थित मौजूद है। डॉक्टर अबरार साहब है, हाजी मुश्ताक साहब है और नदीम खान साहब है। सभी 35 ने, सभी का नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। देख सकते हैं चीफ गेस्ट है और डॉक्टर अबरार का नाम यूँ ही नहीं लिया जाता है पूरे शहर के अंदर, ज़िले के अंदर, और हर समाज को कोऑपरेट करते हैं, ऐसा हमने देखा है। और ये प्रोग्राम अभी शुरू होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर अबरार साहब है। और मिल्लत ने इसके पहले भी बहुत से प्रोग्राम ले चुके हैं। और जिस तरह से देखा जाए तो इसके पहले जो एक जो कार्डों की जो स्कीम थी, राशन कार्ड वगैरह की उन्होंने बनवा के बहुत से ऐसे कार्य है। लॉकडाउन के अंदर ही मिल्लत अवार्ड से बहुत से लोगों को नवाजा है। लॉकडाउन के अंदर डॉक्टर लोग हैं और महानगर पालिका के कर्मचारी हैं, उन लोगों को सबको यहाँ पे नवाजा गया है। ऐसी मिल्लत हमेशा ऐसे कार्य करती रहती है। उसी कार्य को देखते हुए 2011 के अंदर आयुष्मान भारत की जो स्कीम थी, वो 2011 के अंदर जो सर्वे हुआ था उसके थ्रू हर एक गरीब को, मिडिल क्लास को, जो बीपीएल के नीचे है, उनको 5 लाख मेडिकल की सुविधा दी जाती है। उसके अंदर 5 लाख की वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। उसी को देखते हुए यहाँ प्रोग्राम लिया गया है, जिसमें नजीब खान है, मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष है, हाजी रियाज साहब है, हाजी मुश्ताक साहब है, हफीज़ साहब है और कमरुद्दीन सर है, ज़मीरुद्दीन साहब है, हाजी जाकिर साहब है, शेख मतीन साहब है और शम्मू भाई स्क्रैपर वो भी यहाँ पे उपस्थित है, और इमरान बेग साहब, सभी यहाँ 35 लोग उपस्थित है। इरफान बेग साहब, सलीम भाई तनस वाले, और 30-35 दवाखाने के आसपास ये आते हैं। और 2011 की जो स्कीम है उसके हिसाब से यहाँ पे उनको चालू कर देख सकते हैं। डॉक्टर अबरार के हाथ से ये इसका ओपनिंग किया जा रहा है। हाजी मुश्ताक साहब, साथ में नजीम खान, करीम खान, संस्थापक अध्यक्ष। देख सकते हैं इसका आयुष्मान भारत के जो कार्ड बन के मिलेंगे उसका यहाँ कंप्यूटर का सबका यहाँ पे रिबन काट के सर ने उद्घाटन किया है। जितने जियाले यहाँ बैठे हैं और आप जो कौम के फिक्र करने वाले सामने बैठे हैं, सबने मिलकर के ऐसे मरीजों की मदद की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कब तक के हम 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख जमा करके लोगों को देंगे, और जो हमारे लिए सुविधाएं हैं और जो हमारे लिए हुकूमत की एक ऑफर है और उस सुविधाएं हैं, सहूलतें हैं, उसको कब हम अमल में लाएंगे? क्या हमेशा अपनी ही चीज़ों के ऊपर उनको हम खड़ा करेंगे और उनकी सहूलतों से हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे? इसलिए कोशिश जो होती है वो सूझबूझ रखने वाले दानिश्वर किस्म के लोग सोचते हैं कि फ़ायदा कैसे हो। तो आज ये हेल्थ कार्ड के ज़रिए से, ये कार्ड के ज़रिए से ऐसे लोग जो अपने आप को मजबूर और बेकस में महसूस करते हैं अपने अंदर कि हम ये बीमारी हमारी लायक हो गई। अभी गुज़िश्ता 3 उन्होंने फ़ौरन हमारे रशीद भाई को फ़ोन किया कि भाई सबसे पहले मेरा कार्ड बना दो ताकि मेरा इलाज आसानी से हो जाए।
तो ऐसे तो कई लोग मौजूद हैं। अब ये काम जाएगा, पूरी टीम इनकी है मीडिया वालों की, और हर महीने के अंदर इन्होंने कोशिश ये की है कि 10,000 नामों को लेकर के आया है, और 10,000 नामों के अंदर उन्होंने हर महीने की अलग लिस्ट निकाली है कि इसके अंदर कितने लोग फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे 10 से 11,000 नाम यहाँ पर मौजूद है। अब जो आएगा उसका नाम तलाश करेगा, उसका एक कार्ड बन जाएगा। ये खुद से तो नाम डाल नहीं सकते, इसलिए हमारे सामने ये काम पूरा चलता आ रहा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको नजर बस से महफूज फरमाए और उम्मत को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की भी और इनको फायदा पहुँचाने की भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और अब हेल्थ कार्ड यानी इस ये कार्ड की सहूलत ऐसी है भैया कि एक फैमिली को 1 साल के लिए 5 लाख रुपये का इसमें हेल्थ इंश्योरेंस सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत जो कार्ड शुरू किया था उसके अंदर अपने को एक फैमिली को 1 साल के लिए 5 लाख रुपये की इसके अंदर अपना इलाज 35 दवाखाने अपने शहर के हैं और पूरे ये कार्ड जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने को चलता है। और बड़ी मेहनतों से पूरी टीम में निकाल के 2.5 लाख नाम है अपने मतदार संघ के अंदर, उसमें से 10-11,000 नाम अपने लोगों को निकाल के लाया गया वहाँ से। सिर्फ आपको ये करना है अपने पूरे महलों में अपने जहाँ जाके भाई जाके अपना नाम यहाँ पे चेक कर लो। यहाँ क्या क्या अगर आपका नाम लिस्ट के अंदर है तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके वो कार्ड आपका बनवा के देंगे। उसके लिए कुछ भी नहीं है, एक आधार कार्ड और एक राशन कार्ड की जरूरत है आपको। बस ऐसा है कि अगर हमारी पूरी टीम की कोशिश ये है कि 50 कार्ड भी अगर सही तरीके से सही मुस्ताब बन जाए, जिंदगी करने के काम आ जाए तो हमारी मेहनत इंशाल्लाह सक्सेस होगी, मेरा समझेगी। तो अब ये सबकी जिम्मेदारी है इसके अंदर कि भाई सब अपने अपने हिसाब से अपने मोहल्ले में जो अपने जानने वाले लोग हैं कि भाई वो यहाँ पे जाए। आज से शिविर का उद्घाटन हुआ है, अब ये जब तक चलेगा 1-8 महीना इंशाल्लाह, जब तक पूरे कार्ड नहीं बन जाएंगे हम जब तक इसको कराने की कोशिश करेंगे। ये सबकी अपनी जिम्मेदारी है कि भाई खड़े रहना है। तो मैं वहाँ भी खड़ा था और जिस महाज के ऊपर मुझे खड़ा किया गया खैर के काम के ताउन के लिए और खड़ा था और इंशाल्लाह आइंदा भी खड़े रहूँगा। आपसे भी गुजारिश है कि किसी खैर के काम के अंदर आपका अगर वक्त लग जाए या आपके बोलने से 10 लोगों का फ़ायदा हो जाए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अल्लाह ताला इसका बदला दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। इसलिए मेरे अजीज़ों आपसे गुजारिश है कि जैसा डॉक्टर अबरार साहब का एक डेंटल का दवाखाना है, दांतों का दवाखाना है, उसकी ऐसी मुहिम चली पूरे ज़िले के अंदर कि अब मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं, लोग जोक दरजोक वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और डॉक्टर साहब करते करते थकते नहीं। अल्लाह उनको इतनी तवानाई अता करता है क्योंकि वो अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं। इन्होंने भी अल्लाह के बंदों की मदद करने की ठानी है, अपने दिल के अंदर उन्होंने इरादा अज़म किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरे आयाल की दुनिया में फ़िक्र करो, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारी फ़िक्र करूँगा। तो सारी चीज़ें कि आयाल की फ़िक्र है अल्लाह की, ये अल्लाह का कुंबा है लोग, तो ये अल्लाह के कुंबे की फ़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह इनकी फ़िक्र करेगा। इसलिए पूरी टीम को हमने देखा है कि कभी ये थकती नहीं है। इतना काम इन्होंने गुज़िश्ता दिनों भी किया है, लोगों को बुलाकर इलेक्शन कार्ड दिया है, आधार कार्ड दिया है, पैन कार्ड दिया है, लेकिन थके नहीं हैं। और आइंदा भी इंशाल्लाह इनके लिए दुआ करें कि ये काम करते रहे और अल्लाह की मदद इनको मिलते रहे। मेरे हासिल भी नहीं है, सिर्फ एक वक्त की मुलाकात है, वो भी अनजान मुलाकात है, पहचान की मुलाकात नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ों जो शख्सियत जो काम करती है उसको सराहना ये हमारा फ़र्ज़ होता है, ईमान वाले का फ़र्ज़ होता है कि काम करने वालों को सराहा जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। इसलिए आखिर के अंदर सदारती बयान देने के लिए और सदारती खुतबा देने के लिए मैं डॉक्टर अबरार साहब से गुजारिश करूँगा कि इसकी जो फ़वाइद है और आगे जो आपका लाहे अमल किसकी बुनियादों पर है, दवाखानों की बुनियादों पर है, वो हमारे सामने पेश फरमाकर मजलिस का इख्तिताम करें। बड़ा खुशी का मौका है, शक नहीं कि बडनेरा के जो युवा लोग हैं, नौजवान बुजुर्ग भी है, बुजुर्गों को कुछ वो नहीं, बडनेरा के जो युवा लोग हैं, नौजवान लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं जो सरपरस्ती कर रहे हैं, इनकी खिदमत अजीब और गरीब है। ये लोग वो सोचते हैं कि जो लोग सोचते हैं ये काम नामुमकिन है, ये लोग अपने काबिलियत से, अपनी मेहनत से, अपने तसल्लुत से उस बात को कामयाब करके दिखाते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा अजीमुशान काम जो बडनेरा में हुआ है, वो कुछ दिन पहले हाजी मुश्ताक साहब की सरपरस्ती में हुआ है कि एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बडनेरा में शुरू हुआ। आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा है, बहुत बड़ी मदद रही है। आप सब लोगों ने जी जान से, अपने जेब से, अपने पैसे से मदद की और बड़े काम को अंजाम दिया। वो एक ऐसा काम बडनेरा में शुरू हुआ कि वो काम की कोई मिसाल ही नहीं है। अगर वो काम मैं चाहता हूँ, मैं ये ख्वाब देखता हूँ कि हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका प्लेस पर ऐसे काम शुरू हो जाए, तो ये काम की वजह से लोगों के अपने ज़ाती मसलों में दो है, खाना पीना, कपड़े लत्ते, पढ़ाई लिखाई या दवाखाने। आज की तारीख में
इंसानों के लिए खाना पीना बड़ा आसान है, कपड़े वगैरह सस्ते हो गए। सिर्फ दवाइयाँ ही एक ऐसी चीज़ है और दवाखानों के खर्चे ही ऐसी चीज़ है जो इंसानों को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आने दे रहा। हर वो आदमी जो एवरेज कमाता है अपनी कमाई का हिस्सा अपने भविष्य के लिए जमा करता है, लेकिन साल में एक ना एक मरतबा वो या उसका परिवार का कोई मेंबर बीमार होता है तो वो सारी जमा पूंजी डॉक्टर ले लेते। अब डॉक्टर ले लेते मतलब ये है, कई बार डॉक्टर जायज़ लेते, कई बार डॉक्टर नाजायज़ लेते। इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर कई बार नाजायज़ पैसे लेते हैं, इसमें बुरा लगेगा। मैं खुद डॉक्टर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद कई बार डॉक्टर लोग नाजायज़ पैसे पेशेंट से लेते हैं। 50% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पूरी मेहनत से और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन 50% डॉक्टर ऐसे हैं जो बेईमानी से पैसे कमाते हैं, पेशेंट्स को उल्लू बनाते हैं और पेशेंट का मेहनत मशक्क़त का पैसा, पसीने का पैसा अपनी जेब में यूं ही भर लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ ये 100% सच है। कल व्हाट्सएप पर बड़ी धूम से मेरे बारे में हमारी डॉक्टर कम्युनिटी टिप्पणियाँ आएंगी कि डॉक्टर होकर ऐसी बात करते हैं, लेकिन सच्चाई को मानना पड़ेगा। हर वो डॉक्टर जो ईमानदार है वो इस बात से खुश होगा कि टिप्पणी सही की गई, और हर वो डॉक्टर जो बेईमान है वो टिप्पणी करेगा कि डॉक्टर ने गलत बोला। आज से कुछ दिन पहले रामदेव बाबा जी ने एक स्टेटमेंट दी। रामदेव बाबा जी पूरे लाला जी है, बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी कई बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले डॉक्टर टिप्पणी करी। हम डॉक्टर बिरादरी जो है उनकी बात पर आग बबूला हो गए। उसकी वजह ये थी, उन्होंने कहा डॉक्टर गैर ज़रूरी ऑपरेशन करते, डॉक्टर दवाओं में कमीशन खाते, डॉक्टर कमीशन खा के टूर पड़ जाते, डॉक्टर गैर ज़रूरी सर्जरी करते। बात बिल्कुल सही बोले, लेकिन लगी लोगों को ज़ोर से मेरा, और कई लोगों सपोर्ट भी नहीं करे। यानी मुझे इस बात का दुख हुआ कि जो लोग सच्चाई परस्त है, जो लोग हक परस्त है, उन लोगों ने उस वक्त लाला जी के सपोर्ट में आना चाहिए था, लेकिन लाला जी को उस वक्त तना तकदीर छोड़ दिया गया। तो इस बात में कोई इनकार नहीं है। इसीलिए अब आयुष्मान भारत, अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। बडनेरा के जो नौजवान हैं, बडनेरा के नौजवान लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी स्कीम शुरू करे। वो है कि अपना दवाखाना शुरू करे गायनेकोलॉजिकल। ये दवाखाने के अंदर डिलीवरी की सुविधा रखी गई और बड़ी कम पैसों में, बहुत कम दरों में, नो प्रॉफिट नो लॉस पर स्कीम काम करेगी। अल्लाह इसको कबूल करे और अपनी खूब फरमान चढ़ाए। अब दूसरा हमारे नजीब भाई की जो मिल्लत फाउंडेशन है, इसने नया अच्छा काम करी कि अपने जेब से वो जाना नहीं है, सिर्फ नौजवानों को अपना समय देना है। अगर हमारे पास डिजिटल इल्म है, कंप्यूटर का इल्म है, तो इन नौजवान लोगों ने उस इल्म की मदद लेते हुए भारत आयुष्मान प्रधानमंत्री योजना के कार्ड का काम शुरू किया है और ये बहुत ही प्यारा उम्दा काम है। इस काम के माध्यम से हर आदमी को जो इसके योग्य है, पात्र है, उसको 5 लाख का जीवन बीमा मिलेगा। अगर 5 लाख का जीवन बीमा किसी परिवार को मिल जाता है तो उसकी पसीने की कमाई को बचा करके सरकारी फंड से उसका इस्तेमाल करता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। और इस कामयाबी का सेहरा अगर साल में 5-50 लोग इसका फ़ायदा उठाते तो मिल्लत फाउंडेशन को, हमारे नजीब भाई को और इस शहर के बुज़ुर्गों को जाएगा, क्योंकि ये बुज़ुर्ग ही थे जिन्होंने इस ख्वाबों को देखा और ख्वाबों को ट्रांसफ़र किया जवानों के अंदर। अब ये जवानों ने जो मुबारकबाद के जो हकदार है वो है हमारे शहर के बुज़ुर्ग। इन बुज़ुर्गों ने ख्वाब देखा और नौजवानों के अंदर वो ख्वाब को बोया और नौजवानों के अंदर उस जज्बे को जगाया कि हमको कौम के लिए काम करना है, क्योंकि नौजवान हर वो काम करते जो बुज़ुर्ग करते। अब बुज़ुर्गों ने अच्छे काम किए, नौजवान अच्छे काम कर रहे हैं, तो नौजवानों के साथ साथ बुज़ुर्ग भी इस काम की मुबारकबाद के हकदार है। अब ये नौजवान आज काम कर रहा है, अब कल ये जो छोटे बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे सोचेंगे कि ये काम हमको करना है। तो हमारे यहाँ साहब ने बड़ी प्यारी बात बोली कि ज़मीन पर रहने वाले हर लोग, हर जानदार, ये अल्लाह का कुनबा है, ये अल्लाह की औलाद है। अगर हम अल्लाह के कुनबे पर और अल्लाह की औलाद पर रहम करेंगे तो अल्लाह हम पर रहम करेगा। हमारे भी अपने प्रॉब्लम है,
हमारे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मसले आते, लेकिन अगर हम अपनी क़ुव्वत ताकत से ज़मीन पर रहने वाले मज़हब की फ़िक्र ना करते हुए, कास्ट क्रीड को ना मानते हुए, ज़ात धर्म को ना मानते हुए, देश की सीमाओं को ना मदद के लिए वो काम करते हैं, तो अल्लाह हमारी मदद हमारे मसलों में करेगा। अगर हमको ज़ाती मसले कुछ पैदा होते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। क्यों? अल्लाह का वादा है। अभी आपने देखा पूरा प्रोग्राम जो यहाँ पे मैनेज किया गया था, वो नजीब करीम खान मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष है और वो समय समय पे ऐसे कार्य लेते रहते हैं। इसके पहले भी हमने देखा मिल्लत अवार्ड से पूरे जो कोरोना वायरस थे, कोरोना काल के अंदर जिन लोगों ने मेहनत की, मेडिकल हो, डॉक्टर हो, सभी लोगों को यहाँ पे सत्कार किया गया मिल्लत की ओर से। इसके पहले हमने भी देखा है कि राशन कार्ड वगैरह जो बना के दिए हैं, सभी लोगों को राशन कार्ड बना के दिए जो परेशान थे, तकलीफ में थे, और उसके पहले भी 2 थे, आधार हो गया, और ऐसे बहुत सी स्कीमें हैं जो मिल्लत यहाँ पे चलाई है। और लॉकडाउन के अंदर भी हमने देखा है कि जो मिडिल क्लास, जो गरीब फैमिली है, उनको उन्होंने अनाज तक पहुँचाया है। ये आई विटनेस है। और आज उन्होंने मिल्लत की ओर से एक प्रोग्राम लिया था और प्रोग्राम के मेन चीफ थे यहाँ पे डॉक्टर अबरार साहब। डॉक्टर अबरार साहब को आप देखते होंगे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमेशा छाए रहते हैं। हमने सिटी न्यूज़ पे भी देखा है और प्रिंट मीडिया भी देखा है, क्योंकि उनका एक पहचान है एक डॉक्टर अबरार के नाम से। और अमरावती शहर, ज़िले और पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो 20 रुपये के अंदर लेके पेशेंट को चेक करता हो, डेंटिस्ट, और वो कार्ड बना के देते हैं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है। और उसके साथ उनको भी जो फाइट दे रहे हैं, उनके जो साइड में है जो डॉक्टर इमरान साहब है सिटी हॉस्पिटल के, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर है। हमने उनका भी ट्रीटमेंट देखा है कि उनकी 100 रुपये फीस है, 100 रुपये कार्ड लेते हैं। ऐसे 2 डॉक्टर है और कौम के हमदर्द है। ऐसा नहीं है मुस्लिम समाज के, बाकी हर एक समाज को भी लेकर चलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट। और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अबरार साहब। अभी आपका स्वागत है अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल के साथ में। आप पहली बाइट दे रहे हो हमारे को, और हमने इसके पहले भी आपकी देखा है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमेशा सिटी न्यूज़ वगैरह केबल पे आपकी बाइट देखा है, लेकिन हम चाहते हैं आज मिल्लत के प्रोग्राम में आए, चीफ गेस्ट थे आप, आज हमारे जो आप कहेंगे तो पूरा बडनेरा शहर, ज़िला अमरावती आपकी बात सुनेगा। खुल के बताइए आज आप। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली बात तो शुक्रिया अदा करूंगा बडनेरा वासियों का, बडनेरा के बुज़ुर्गों का और बडनेरा के नौजवानों का, कि उनके ख़यालात बड़े उजागर है, उनकी नीयतें बड़ी नेक है, साफ़ सुथरी है। अब हमारी मिल्लत जो फाउंडेशन है, मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष हमारे नजीब भाई है, इन्होंने एक ख्वाब देखा होगा बैठे बैठे कि मैं अपनी लोगों का, मुस्तहिक लोगों का कैसी मदद कर सकता हूँ। तो इनके दिमाग में ये आया कि भाई बीमार लोगों की मदद करना चाहिए। अब बीमार की मदद करने के लिए जेब में बहुत ज़्यादा पैसे होना, अगर आप ज़ाती तौर पर मदद करना चाहते हो तो जेब में पैसे होना या अपने ग्रुप में इतना पैसा होना कि हम हर आदमी की मदद कर सके पैसा दे करके, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हर आदमी की अपनी लिमिट है, अपना एक दायरा है पैसे खर्च करने का। इसलिए मैंने सोचा अब मैं क्या कर सकता। तो नजीब भाई ने सोचा कि भाई जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो आयुष्मान कार्ड निकला है, ये कार्ड मैं बना कर लोगों को देता हूँ तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा। ये ऐसा ही है कि अगर कोई आदमी 2-3 लाख का इलाज कराता है तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा होगा जैसा नजीब भाई की फाउंडेशन ने, नजीब भाई की वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी जेब से किसी को दिया है। क्योंकि लोग इससे अवगत नहीं है, लोगों की बात मालूम नहीं है कि ऐसी भी कोई कार्ड बनता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा कार्ड बनाकर दिया है, हमारे प्रधानमंत्री ने अच्छी स्कीम चलाई है, उसका फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन फ़ायदा मिलने के लिए हर समाज के अंदर समझदार लोगों की ज़रूरत है। लेकिन अभी देखने में ये आता है समझदार लोग अपने में लगे रहते, अपना 24 घंटे में से 23.5 घंटे खुद की वेलफेयर करते रहते हो। अगर हर समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़ा लिखे बुज़ुर्ग ये समझे कि मैं 24 घंटे में से 2-3 घंटे रोज़ अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए देता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने सोचा, ढूंढ के निकाला, प्रधानमंत्री योजना को निकाला, और मुबारकबाद के हकदार हैं ये लोग कि इन्होंने प्रधानमंत्री योजना कार्ड को एक सपने को साकार कर दिया। ऐसे ही इन्होंने भूतकाल में राशन कार्ड बना के लोगों को दिए हैं ताकि लोग राशन कार्ड मिले, राशन मिले। इन्होंने पैन कार्ड बना के दिए, आधार कार्ड बना के दिए, आधार कार्ड की चूक दुरुस्ती करके दिए। तो ऐसे कई नेक काम, अच्छे काम हैं जो लोगों की सेवा के लिए मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी ने की है। मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी जो है ये अभी चला रहा है बडनेरा के युवा, लेकिन युवाओं को भी सही मार्गदर्शन करना इन बुज़ुर्गों का काम है। ये बुज़ुर्ग काफ़ी मुबारकबाद के हकदार है कि इन लोगों की सोबत में रह के नौजवान सही डगर पर है। आज के ज़माने में नौजवानों का सही डगर पर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बुज़ुर्ग लोग सही दिशा नहीं दिखाएंगे तो ये नौजवान नामालूम क्या कर बैठेंगे। इसलिए अब ये जब बूढ़े होंगे तो ये भी अपनी नई पीढ़ी को नया रास्ता दिखाएंगे, नेकी का रास्ता दिखाएंगे। मेरा ये मानना है जितनी भी मुबारकबाद दी जाए इन लोगों को वो सब कम है कि, और मैं दोबारा वो बात रिपीट करूँगा
तुम ज़मीन वालों के काम आओ, अल्लाह तुम्हारे काम आएगा। तुम ज़मीन वालों के काम आओ, अल्लाह तुम्हारे काम आएगा। ऐसे वो हर लोग जो लोगों के काम में आते हैं, उनके कोई भी काम, खुद की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। ऐसा मेरा अपना अटल मानना है। डॉक्टर साहब, एक जनता का सवाल है, पब्लिक का सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 20 रुपये में कार्ड, 50 रुपये में दाढ़ निकालते, क्या रीज़न क्या है इसका? कहाँ से मेडिसिन ऊपर से आती है क्या आपके पास? नहीं, मेडिसिन ऊपर से नहीं आती। मैंने जब दवाखाना शुरू किया तो मैं बड़े एक छोटे परिवार से आया हूँ, बहुत ज़मीनी परिवार से आया हूँ। तो जिस समय मैं बीमार हुआ करता था, उस समय मुझे लगता था कि बीमारी के अंदर मेरे पिताजी के जेब को धक्का लगता है। और बाप तो बाप है, हमारे माँ बाप ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके लोहे के चने चबाकर, लोहे के नहीं फौलाद के चने चबाकर हमको पढ़ाया, बड़ा किया। अगर मैंने वो टाइम देखा हूँ तो मेरा ये मानना है कि मैंने भी आज के हर गरीब व्यक्ति के साथ वो सलूक करना चाहिए जो मैं अपेक्षा करता था वो ज़माने में कि लोगों ने मेरे साथ करना चाहिए। गांधी जी ने एक बात कही है, अगर आप दुनिया में कोई बदलाव देखना चाहते हो तो पहले अपने आप में बदलाव लाओ। अगर मैं 20, 25, 40 साल पहले सोचता कि फ़लाँ डॉक्टर ने मेरे को फेवर करना चाहिए, कम पैसा लेना चाहिए, उसने लिया नहीं लिया, लेकिन अब मैं डॉक्टर बन गया तो मेरा भी ये काम है कि मैंने अब वो बदलाव अपने आप में लाना चाहिए जो मैं 40 साल पहले लोगों में देखना चाहता था। तो यही वजह है। दूसरी कि अगर मैं 20 रुपये में काम कर रहा हूँ तो मैं लोगों पे एहसान नहीं कर रहा। अगर मैं चैरिटी में या फ्री में काम करता तो मैं मुबारकबाद का हकदार हूँ और तालियों का हकदार हूँ। लेकिन मेरा यह मानना है कि मैं 20 रुपये पैसे लेकर काम कर रहा हूँ तो ना मैं मुबारकबाद का हकदार हूँ, ना मैं तालियों का हकदार हूँ, क्योंकि मैं पैसे ले रहा। जिस दिन मैं फ्री में काम करना शुरू करूँगा उस दिन मैं आपके चैनल पर आऊँगा और आपको बोलूँगा आप मुबारकबाद भी दो और ताली बजाओ। लेकिन आज मुझे जब ताली बजाते लोग, तारीफ़ करते, शर्म आती मेरे को। मैं पैसे ही ले रहा, भला ही कम ले रहा, लेकिन पैसे ही ले रहा, इसलिए मुझे शर्म भी आती कि यार ये खामोखा ताली बजा रहे हैं, मुबारकबाद दे रहा है। सब 3 पट का फ़र्क है ना। आप बताइए, एक डॉक्टर 800 रुपये लेता है, एक 500 लेता है और आप 20 रुपये लेते हैं। उसमें ये है कि बरकत बहुत है। अगर मैं काम करता हूँ तो अल्लाह की मदद, ऊपर वाले की मदद मेरे साथ में आती है। मैं तो चाहूँगा हर वो डॉक्टर जो ईमानदारी से काम करे या कर रहा है या करेगा, उसको भी अल्लाह की मदद आएंगी और पैसे उतने ही आएंगे जितना मैं चाहता हूँ वो चाहता है, लेकिन अलग रास्ते से आएंगे, आपको गैब से पैसे आएंगे। इसीलिए एक जगह हदीस कुदसी है, अल्लाह का अपना फरमान है, पहले तू वो कर। अल्लाह का फरमान है, पहले तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, पहले तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। इसलिए अगर आप ये समझ के चलेंगे कि पहले मैं वो करूँ जो वो चाहता है, अब वो कर दो, फिर वो होगा जो मैं चाहता हूँ। इसलिए अपनी हर मुराद तुम अल्लाह के टेबल पर ले छोड़ दो। मैं ये चाहता, तू ये चाहता कि तेरा काम मैंने कर दिया, अब तू मेरा काम कर दे। आसान काम है, बहुत आसान है। दुनिया की कोई ताकत हमारे मसले हल नहीं कर सकती। हमको हर मसला ले जाके अल्लाह के टेबल पर रख देने का है और 2 रकात नमाज़ पढ़ना सच्चे दिल से। इसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है, तुम दुआ करो, तुम ऐसा करो। अब धागे पानी इसके मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मज़ारों के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने मसले अगर आते हैं तो चुपचाप वज़ू करो, 2 रकात नमाज़ पढ़ो, दुआ मांगो। इसको उसको मस्के मारने की ज़रूरत नहीं है, सारा करंट यहाँ है। अल्लाह ने बोला अगर मुसीबत में तुम है तो तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारो तो अपने शानों से, अपने कंधों से नज़दीक पाओगे। इसलिए चुपचाप वज़ू करो, 2 रकात नमाज़ पढ़ो, अपनी दुआ मांगो, दुआ कबूल 100% होती। इसके उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं किसी मुखालिफत नहीं कर रहा, लेकिन सबसे बड़ा काम एक ही है, अपनी 2 रकात नमाज़ पढ़ो और काम हो जाता, 100% होता। शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको ये हिदायत दे और हम अल्लाह से दुआ करेंगे और आपकी सभी गरीब लोगों की आपके साथ में दुआएं जुड़ी हुई है। और एक बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रोग्राम यहाँ पे लिया है, जिसके चीफ गेस्ट डॉक्टर अबरार साहब थे और बडनेरा के प्रतिष्ठित लोग भी यहाँ उपस्थित थे। और समय समय पे मिल्लत प्रोग्राम लेते रहता है। इसके पहले भी जो कोरोना काल के अंदर जिन लोगों ने मेहनत की थी और जिन लोगों ने सेवाएं दी थी तो उनको मिल्लत अवार्ड से नवाजा गया। उसके पहले भी हमने देखा है कि राशन कार्ड का विषय हो, आधार कार्ड का विषय हो, इलेक्शन कार्ड का विषय हो, हर समाज के लिए समय समय पे ये उपलब्ध रहते हैं और किसी भी समाज के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज के लिए ये हमने देखा है कि हिंदू समाज की बहुत से मिडिल क्लास फैमिलियाँ, गरीब लोग यहाँ पे आते हैं
और आज भी उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लिया है, और जो प्रोग्राम लिया है आज अब उनके मुझसे जानना चाहते हैं आज के विषय में। नजीब करीम खान मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजीब करीम खान आज हमारे मिल्लत के ऑफिस पे आयुष्मान भारत के तहत जो प्रधानमंत्री आवास जो योजना है 5 लाख रुपए का जो हेल्थ कार्ड का जो एक प्रधानमंत्री साहब ने जो योजना चलाए थे उसके तहत हमने 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी मुख्तार भाई, उसके हिसाब से ये कार्ड उन लोगों को बना के देने का एक मुहिम है। उसमें लगभग अपने बडनेरा मतदार संघ के 2 से 2.5 लाख नाम हैं। उसमें पूरी मिल्लत टीम ने 1 महीने की मेहनत से अपने यूनिवर्सिटी के 10 से 11 हज़ार नाम निकाल के लाए हैं। अभी 11,000 में सभी समाज के लोग आ गए उसके अंदर 11,000 के अंदर यूनिवर्सिटी के। अब उसमें ऐसा करना है हमें कि भाई आप जान रहे कि इसके पहले भी मिल्लत ने डॉक्यूमेंट दोस्ती की मुहिम चलाई और काफ़ी एक अरसे से मिल्लत पब्लिक के साथ में पब्लिक के काम के साथ में जुड़ी हुई है। और अभी सब आप देख रहे हैं कि हालात ये चल रहे हैं कि भाई सभी को आज अल्लाह ना करे किसी को भी बीमारी की और इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन कैसा है हालात जो कुछ चल रहा है आज सबका मसला एक मेडिकल केस पे आ गया है। जैसा डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि भाई एक पूरा 5 साल की या साल भर की मेहनत जो है वो एक बीमारी के अंदर निकल जाती है। तो आज हमारा सबका एक काम है कि अगर सरकार हमें कोई योजना हमारे लिए बना रही तो हम उसका लाभ उठाए। अब हमने सब निकाल के लाए हैं, तो अब बस सबसे अपील एक बात की है कि मिल्लत के ऑफिस आए, अपना अगर 2011 के सेंसस की लिस्ट के अंदर नाम है वो नाम देखे और कार्ड हम सभी को बना के देना है। हम इसकी पूरी हमारी तरफ से कोशिश करेंगे। अब ये है कि भाई पब्लिक अपने हिसाब से सोचे और अपने तक के यहाँ तक क्या है नाम चेक करे और कार्ड बनाने की हम और हमारी पूरी टीम काम इंशाल्लाह करेंगे। और आज उसका उद्घाटन डॉक्टर अबरार साहब के हाथ से हुआ। डॉक्टर अबरार साहब कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। यानी को ऐसा पर्सन है कि भाई हम उसको सैल्यूट कर सकते हैं और एक यानी जवानों के एक वो है, वो उनसे जवानों ने सीखना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा एक इंसान हो करके। तो ये सब काम हम हमारी पूरी टीम मिलकर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। बस पूरी पब्लिक का सबका साथ इसके अंदर चाहिए। हम सबके कार्ड बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं इंशाल्लाह। आज से शिविर का उद्घाटन हुआ है और जब तक कार्ड बनेंगे जब तक हम इस शिविर को चलाएंगे। ठीक है, शुक्रिया नजीब करीम खान साहब। ये थे नजीब करीम खान साहब, मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष, और बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रहा है। बस्ती के अंदर भी उनको एक अलग निगाह से देखा जा रहा है। जो अभी उन्होंने कौम का खिदमत करने का फैसला लिया है बहुत ही सराहनीय है। और हमेशा हम इनकी न्यूज़ वगैरह फ्लैश करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि मिल्लत किस स्टेप से काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है आगे और क्या काम करने वाला है। और ख़ास तौर से हम आपको बडनेरे के हर एक न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ से रूबरू कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।